Beta, today's lesson is about formal charge. How we can calculate formal charge? The formula is total number of valence electrons in an atom minus total number of non-bonding electrons, जिनको हम lone pair भी कहते हैं, minus half total number of bonding electrons, जो shared electrons होते हैं. अब इसको एग्जाम्पल लेके देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज ओजोन मॉलिक्यूल. अब इसमें सबसे पहले आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करोगे. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 6, एंड 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18. उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, लुईस स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं. ओजोन में 3 एटम्स हैं. इन तीनों एटम्स में हम सिंगल बॉन्ड से पहले से स्केलेटन स्ट्रक्चर बनाएंगे. ये ओ, तीनों के बीच में 1 1 सिंगल बॉन्ड शो हो रही है. उसके बाद बेटा जो टर्मिनल एटम्स होते हैं, जैसे दिस वन एंड दिस वन, जो इस ऑक्सीजन, इसमें तो तीनों सिमिलर हैं, तो सेंट्रल एटम के साथ जो एटम्स बॉन्डेड होते हैं, जिनको टर्मिनल एटम्स कहा जाता है, उन एटम्स को हम ऑक्टेट उनका पहले कंप्लीट करते हैं. जैसे ये ऑक्सीजन है, इसमें 2 तो बॉन्डेड है, बाकी कितने इलेक्ट्रॉन्स शो करेंगे हम? 6. और ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हम शो करेंगे एज अ लोन पेयर की फॉर्म में, और इनको लोन पेयर कहते हैं. एंड दीज आर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे हमने देखा ना, टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6. हर ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अब इसके अंदर कितने हैं? 6. ठीक है. यहाँ पर भी ऐसे ही सिंगल बॉन्ड है, उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी हम शो कर देंगे. अब कितने रह गए? अब देखो, काउंट करो. 2 बॉन्डेड, ये भी बॉन्डेड, द 4 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं. एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 4 6 एंड दिस 2 4 6. तो 12 नॉन बॉन्डिंग माइनस 12 नॉन बॉन्डिंग प्लस 4 बॉन्डिंग, कितने हो गए? 16. और हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पर? 18. 18 माइनस 16, 2. तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हम सेंट्रल एटम पर शो कर देते हैं. ठीक है. उसके बाद हम देखते हैं कि वेदर इनका ऑक्टेट, हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ. इस दोनों ऑक्सीजन्स के ऑक्टेट तो कंप्लीट हुए हैं. अब सेंट्रल एटम का देखो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हैं, 2 बॉन्डेड, ये भी 2 बॉन्डेड, तो 2 4 और 6. इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स अभी शेयर कर रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स. तो अब उसमें हम क्या करते हैं कि जो, जैसे ये ऑक्सीजन सेंट्रल एटम्स के पास लोन पेयर है, उस लोन पेयर को हम बीच में शेयर करता हुआ दिखा देते हैं. तो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर आ जाएगा? दिस वन. जब ये लोन पेयर शेयर होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगी. ठीक है. और उसके बाद अब हम अगर इसके फॉर्मल चार्जेस फिर कैलकुलेट करते हैं. अब देखो, फॉर्मल चार्जेस कैसे कैलकुलेट करेंगे. अभी मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया, इसमें हम ऑक्सीजन को नंबरिंग दे देते हैं. नंबरिंग में हम क्या करते हैं कि दिस ऑक्सीजन इज नंबर 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3. नंबर 1 ऑक्सीजन आइटम्स है. फॉर्मल चार्ज को देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6. और इसमें नॉन बॉन्डिंग जो है वो कितने हैं? 2. और 3 क्या लेना है? जो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका हाफ. बॉन्डेड कितने हैं? 2 4 और 2 6. 6 का हाफ कितना हो गया? 3. ठीक है ना. ये ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे ये पूरे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं. कितने बॉन्डेड हैं? कितने शेयरिंग कर रहे हैं? 4. और यहाँ पर 2. तो 6 जितनी बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको आपने काउंट करना है और हाफ कर देना है. तो 6 माइनस 3 हाफ. तो कितना हो गया? 6 माइनस 2 4, 4 माइनस 3 1, यानी कि इसके ऊपर चार्ज होगा +1. सेकेंड पे ऐसे कैलकुलेट करो. सेकेंड में क्या है? अगेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, और लोन पेयर कितने हैं? इलेक्ट्रॉन्स 4. 6 माइनस 4. बॉन्डेड कितने हैं? 4. 4 का हाफ 2. 2 माइनस 2 0. तो इस ऑक्सीजन पर 0 होगा. नाउ थर्ड वाले पे देखो. थर्ड में क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6. ठीक है. लोन पेयर कितने हैं? इलेक्ट्रॉन्स 6. इलेक्ट्रॉन्स का नंबर लेना है. ठीक है. 6 माइनस 6. और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2. 2 का हाफ 1. तो 6 माइनस 6 माइनस 1. तो कितना हो गया?
0 -1 -1, तो यानी कि इसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा -1। अब बेटा इसमें क्या होता है, फॉर्मल चार्जेस जितने स्मॉल नंबर होता है एटम के ऊपर, उतना ही वो उसकी स्टेबिलिटी शो करता है। तो अब इसमें +1 है एंड -1 है, तो दिस स्टेबल, इसको जो है ये O3 का जो स्ट्रक्चर होगा, दिस स्ट्रक्चर इज स्टेबल वन, राइट। और इसमें हर एक में देखो ऑक्टेट कंप्लीट भी है। तो इस तरीके से फॉर्मल चार्जेस लिए स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और फॉर्मल चार्जेस कैलकुलेट करके स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी भी चेक कर लेते हैं कि विच स्ट्रक्चर इज स्टेबल। अगर एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स हैं तो जिनमें फॉर्मल चार्जेस 0 के नियर अबाउट आएंगे 1, तो दैट स्ट्रक्चर विल बी स्टेबल। जितना लोएस्ट फॉर्मल चार्ज होगा एटम्स पे, उतना ही वो स्ट्रक्चर स्टेबल काउंट होगा। अब देखो ये फॉर्मल चार्जेस जो होते हैं, दीज आर नॉट रियल आयनिक चार्जेस, ये रियल चार्जेस नहीं है बेटा। एक्चुअली में क्या होता है कि प्लस का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, माइनस का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। तो ये वो वाले चार्जेस नहीं है, बट दीज आर जो विच आर गवर्न्ड बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड पोलर बॉन्ड्स। मतलब कि जिसमें हम देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन वो ले लेता है एंड देन इट फॉर्म्स माइनस चार्ज, राइट। पोलर बॉन्ड्स हैं तो उसमें जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उनके बीच में भी आयनिक चार्जेस आ जाते हैं। तो दीज आर नॉट दैट दोज चार्जेस, these charges generally tell us about the stability of the structure. The smallest formal charge on an atom, the lowest energy structure it is. If an atom is having +1 formal charge, it means an atom is sharing more of its electron. अगर उसके ऊपर +1 है तो इसका मतलब उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा उनकी शेयरिंग की हुई है। क्लियर बेटा। अब देखो, अब नेक्स्ट आ जाता है टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ द ऑक्टेट रूल। हमने ऑक्टेट रूल किया था लेविस स्ट्रक्चर में, कॉसल लेविस स्ट्रक्चर में। फर्दर लेविस लैंगमुइर स्ट्रक्चर में भी ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है। तो लेविस स्ट्रक्चर्स तो बेस्ड ही ऑक्टेट रूल पर है, बट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस इन द ऑक्टेट रूल। फर्स्ट क्या है, द इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है बट स्टिल दे आर स्टेबल, उनके फॉर्मूले एग्जिस्ट करते हैं, जैसे LiCl। इसमें क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन Li का 1 है और बॉन्डिंग के बाद इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। Cl का 8 है, Cl में 8 है बट Li में 2 हैं, बट स्टिल दिस मॉलिक्यूल एग्जिस्ट। BeH2, BeH2 में देखो बेरिलियम का 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और शेयरिंग के बाद इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4। आफ्टर शेयरिंग जो उसके शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट इज 4। ठीक है, आफ्टर शेयरिंग भी हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही बोलते हैं, एंड बिफोर शेयरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो एटम के आउटरमोस्ट शेल में, और शेयरिंग के बाद जो वो इलेक्ट्रॉन्स उसके शेल में हैं, those electrons are also called valence electrons. Now बोरोन के बिफोर बॉन्डिंग 3 है एंड आफ्टर बॉन्डिंग 6 है। तो इन स्ट्रक्चर्स को लुईस स्ट्रक्चर जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। अब आता है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। अब कुछ ऐसे भी हैं मॉलिक्यूल जिसमें इलेक्ट्रॉन सिंगल है, NO2, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब इसमें देखो इन स्ट्रक्चर्स में यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है आफ्टर मेकिंग अ मॉलिक्यूल, और नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे 7। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है इनका, 2 4 6 एंड 1 7। ऑड इलेक्ट्रॉन भी है, ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है। ऐसे ही NO2 में देखो यहाँ पे नाइट्रोजन में कितने हैं 4 एंड 2 6 एंड दिस 1 7, यहाँ पे भी 7 है। ऑक्टेट रूल इज नॉट सेटिस्फाइड फॉर दिस एटम्स। ठीक है, इसके लिए स्ट्रक्चर्स हैं ये। अब आता है बेटा देखो ये वाला द एक्सपेंडेड ऑक्टेट। एक्सपेंडेड ऑक्टेट में क्या है कि इसमें सेंट्रल एटम के आसपास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं आफ्टर बॉन्डिंग, वो मोर देन 8 है, जैसे PF5। अब PF5 में देखो कितनी बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 4 5, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में
10 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं आफ्टर बॉन्डिंग। ठीक है, सो ऑक्टेट रूल इसको यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा है, और इसको हम इन जो ये सभी जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको हम लेयर स्ट्रक्चर्स जो हैं लेयर स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में लिख रहे हैं, बट ये इनको लेस जो एक रूल था ऑक्टेट रूल वो इन पे अप्लाई नहीं हो रहा है। सो दीज आर लिमिटेशंस ऑफ द ऑक्टेट रूल जो इनको जस्टिफाई नहीं कर पाए। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में बेटा अब मैं आगे लूँगी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल। तो ये चैप्टर अभी काफ़ी इसमें टॉपिक्स हैं इम्पोर्टेंट, तो one by one I'll take all those topics and then we'll do questions related to them. Okay.